अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का हिजाबी कल के व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक एकदम मज़े में। तो गाइस दिन का आगाज़ हो गया था और मैं उठ चुकी थी आज जल्दी। आज हमें जाना था रामगढ़। तो आज गाइस मेरे पूरे एंड तक के वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं बताऊंगी मेरे अब्बा की बचपन की मतलब अपने नाना की घर की हिल्ली। यहाँ पे हिल्ली बोलते हैं, जो घर होते हैं यहाँ पे हिल्ली बोलते हैं। तो गाइस आज हम जाएंगे रामगढ़ को एक्सप्लोर करने। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे, मेरे बड़े अम्मी हमारा नाश्ता रेडी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे चाय बन रही थी। मेरे बड़े अम्मी ने बोले बस मैं आज चाय में बना रख दी हूँ, तो यहाँ पे इसको देख लेना। तो बस चाय पक गई थी तो फिर मैंने चाय वाय डाल के मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना नाश्ता लेके। फिर गाइस नाश्ता तो मैं लेके बैठ गई थी, बट मेरे से रोटी खाई नहीं जाती। एक रोटी खाना भी मेरे से बहुत मुश्किल से हो जाता है, इसलिए मुझे इतना नहीं है, मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ मैं। खास करके घी की होती तो मुझसे वो भी नहीं खाई जाती। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर अपनी चाय लेके, और यहाँ पे हल्की सी हवाएं चल रही थी और चिड़ियाओं की आवाज़ थी। यहाँ पे चाय का मज़ा लेते। और गाइस ये था आज का मेरा आउटफिट। आउटफिट के साथ आई है मेरा फ़ोन का कवर और मेरी ज्वेलरी थी। मैंने अपने यहाँ पे वॉच, मेरी रिंग्स वगैरह, मेरा मेकअप। आज गाइस मैंने एकदम सिंपल सा और एकदम क्विक वाला मैंने मेकअप किया था। मैंने ज़्यादा कुछ हैवी नहीं की, क्योंकि गाइस मुझे जाना था रामगढ़ के लिए, तो इतना कुछ खास मैंने हैवी मेकअप नहीं किया। फिर गाइस ये था मेरा फाइनल लुक। मैं हो गई थी तैयार, मैं हो गई थी जल्दी से तैयार, और मेरा अब्बा तैयार होने के लिए गए थे, नाश्ता कर रहे थे, फिर वो तैयार हो रहे थे। तो ऊपर मेरे बड़े भी लगा रहे थे मशीन। तो मैं सोची चलो आज ऊपर भी जाया जाए। बस मैं यहाँ से उस दिन वीडियो बना के यहाँ से मैं रिटर्न आ गई थी, मैं ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि ऊपर के रूम खुले हुए नहीं थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं गई नहीं। आज बड़े अम्मी गए थे मशीन लगाने के लिए, तो गाइस ऊपर के फिर रूम भी बड़े अम्मी ने खोले थे, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर। बस मैंने ऊपर आके देखी काफ़ी टाइम बाद, लाइक मैं 2 साल बाद आई थी ऊपर ये रूम देख के। फिर बस यहाँ पे गाइस हम लोग बहुत, मेरी बहन लोग आते थे, हम लोग यहाँ पे सोते थे, यहाँ पे मस्ती किया करते थे। बहुत यहाँ की भी यादें होती हैं। गाँव की तो हर एक मेमोरी तो होती ही होती है। और यहाँ की है छोटी सी टेरेस। मेन टेरेस तो ऊपर है, ये एक छोटी सी टेरेस है। तो सोची कि आज यहाँ से भी क्यों कोई वीडियो बनाई जाए। बस यहाँ पे मैं खड़े खड़े देख रही थी, हल्के से गाइस बादल बन रहे थे, तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ना बारिश ना हो, बस आज मैं कैसे भी करके रामगढ़ जाके आ जाऊँ। फिर गाइस यहाँ पे बारिश होती है और फिर पूरा भर जाता है, इसलिए मेरे को ये टेंशन थी कि बस बारिश ना हो। बस फिर मैं आ गई थी नीचे, मेरा अब्बा तैयार हो गए, देख लगा साथ में वो तैयार होने में टाइम तो लगता नहीं है। हम लोग कपड़े पहने, बाल बनाए और हो गए रेडी बस। और मेरा अब्बा तो बहुत क्विकली जल्दी तैयार हो जाते हैं। बस फिर मैं आ गए थे हम लोग बाहर। मैंने मेरे भाई को बोली कि एकदम अच्छे से मेरा पूरा कंप्लीट लुक बता। तो बस वो मुझे मेरा वो बता रहा था, मैंने उसको बोली कैमरा को बिल्कुल टेढ़ा मत करना, गाइस मेरे लोग को आते नहीं है वीडियो ढंग से बनाने। फिर बस हम लोग आ गए थे, हम लोग वॉकिंग करते हुए आए थे, पीछे साइड से हम लोग आ गए थे यहाँ पे बस स्टैंड के लिए। तो ये इसको पता नहीं, बड़े बड़प्पा ने कोई तो ये एरिया का नाम बताया थे, बस यहाँ पे आके हम लोग खड़े हो गए थे। और यहाँ पे हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे 15 मिनट भाई साहब। मैंने बस के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े वेट कर रहे थे। इतना मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। ऊपर से एक तो ये यहाँ पे इतनी अजीबो-गरीब इनकी बसों की आवाज़ें आती हैं। फिर बस हम लोग बस में बैठ गए थे, बस आ गई थी, फिर बस में बैठ गए थे। शुक्र था आज मेरे बस में मुझे कुछ उल्टी जैसा नहीं हुआ, नहीं तो मुझे तो बैठे साथ ही मेरे को चक्कर मेरा चालू हो जाता। अल्लाह का शुक्र आज मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर बस यहाँ पे अब्बा मेरी अम्मी को भी वीडियो कॉल करके बता रहे थे, और मेरा अब्बा हमें यहाँ पे जगह बता रही थी कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे अभी बारिश है तो यहाँ पे पूरी हरियाली है, बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे पूरा रेती टाइप रहते हैं, यहाँ के मतलब राजस्थानी टिब्बे जो बोलते हैं, जो मट्टी रहती है वो सब यहाँ पे रहता है। तो गाइस हम लोग को वो सब देखने का बहुत शौक है। और हम लोग हमेशा ठंडी के दौरान आते हैं, हम लोग यहाँ की हम लोग को यहाँ की गर्मी जमती नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कभी गर्मी में आते ही नहीं। और फर्स्ट टाइम हम लोग ये वाले मंथ में है, नहीं तो कभी हम लोग ये मंथ पे आते ही नहीं है। हम लोग दिवाली की छुट्टी में अक्टूबर में आते थे गाँव। जब हम लोग छोटे रहते तो हम लोग गाँव अक्टूबर में आते थे। फिर गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे रामगढ़ पहुंच गए थे। और फिर गाइस घर कुछ ही सिर्फ 2 गली छोड़ के ही था, लेकिन यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ था। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मिनी समंदर बना हुआ था रामगढ़ का। फिर अब्बा ने यहाँ पे रिक्शा ले लिए थे। फिर बस 2 मिनट का सिर्फ गाइस रास्ता था, ज़्यादा घर दूर नहीं है।
पास में ही घर था, लेकिन यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो इसलिए अब्बा यहाँ पे रिक्शा ले लिए थे। फिर गाइस यहाँ पे मेरे अब्बा का पूरा बचपन गुजरा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा अब्बा आया करते, तो मेरा अब्बा इतना खुश हो रहे थे। हम लोग को एक एक गलियाँ बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ऐसा करते थे, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे आता था, मैं यहाँ पे आते थे, यहाँ पे ऐसा करने आते। तो अब्बा बहुत देख के खुश हो रहे थे। अब्बा भी कोई बहुत सालों बाद रामगढ़ आए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस फतेहपुर में आके चले जाते थे, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा समय के लिए तो आते नहीं थे। फिर अब्बा यहाँ पे बताते जा रहे थे कि हाँ ये इसका घर है, ये उसका घर है, ये मेरे कज़िन बड़े अम्मी का मायका है। तो अब्बा बता रहे थे, फिर बस हम लोग पहुँचने में आ गए थे घर पे। गाइस ये है मेरे बड़े अम्मी का घर, उनके अब्बा का घर है ये। तो दो मतलब घर यहाँ पे पूरा इनका पेंट का काम चल रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे अंदर, और ये मेरा क्यूटी पाइसा मेरा भतीजा, मेरा प्यारू सा, ये गाइस इतना इसके तो नखरे चल रहे थे, इतना नखरे कर रहा था, ये आ ही नहीं रहा था। कि ये हम लोग को बहुत टाइम बाद देखा, लाइक बहुत टाइम मतलब 3-4 महीने बाद देखा। तो ये थोड़ा सा हमें भूल सा गया था, तो ये आ ही नहीं रहा था। मैं इसको इतने लालच दे रही थी, देख मैंने तेरे लिए कार लाई, मैंने चॉकलेट लाई, ये लाई, बस आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत मुश्किल से मैंने इसके पास गई, मैंने इससे बातें करी, मैंने उसको बोली मैं तेरे लिए कार लेके आई। फिर जाके ये थोड़ा सा हम लोग से घुल मिल गया थोड़ा, फिर हमारे से खेला करा। फिर तो गाइस इतना माशाल्लाह खेल रहा था हम लोग से। मेरे को बोलता है दीदी दीदी, मैं उसको बोलती नहीं दीदी नहीं, मेरे को तो फूफो बोला कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो फूफो बोले तो बहुत क्यूट सा लगता है उसके मुँह से। फिर बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे मतलब ये मेरे कज़िन बड़े अम्मी का घर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर से भी उनकी, यहाँ पे उनका घर लॉक था, तो मैं उनके यहाँ का भी वीडियो बना रही, ताकि वो भी यहाँ पे देख के उनकी भी एक यादें ताज़ा हो जाए अपने घर देखकर। और बस अब्बा तो बहुत ही, आज तो अब्बा की अलग ही खुशी थी। और गाइस सोने पे सुहागा, ये आज था मेरे अब्बा का बर्थडे भी। तो मेरे अब्बा का बर्थडे आज था रामगढ़ में, तो अब्बा तो बहुत खुश हो गए थे। अब्बा एक एक गलियों को देखे तो इतना खुश हो रहे थे। इसलिए वही बात गाइस, इसलिए बचपन जहाँ गुजरता है उसी चीज़ की तो यादों की बात ही अलग होती है। फिर गाइस आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम बाहर क्यों निकल पड़े। हम लोग जा रहे थे, मेरा अब्बा मेरा हाथ पकड़ के जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे मेरे अब्बा की नाना की हवेली देखने। गाइस मेरा मेन तो मकसद ही यही था कि मैं जाऊँगी मेरे अब्बा की नाना की हवेली देखने। इसलिए गाइस मेरा अब्बा हम लोग को इतना बताया करते थे कि हम मेरे नाना की हवेली ऐसी है, हम लोग वहाँ पे ये करते थे, वो करते थे। बस मैं हमेशा उनके मुँह से बात सुना करती थी कि ये करते थे वो। तो मैंने तो इस बार मुंबई से आई थी तभी बोली थी कि अब जाएँगे तो मैं आपकी रामगढ़ ज़रूर जाऊँगी और वो हवेली मैं ज़रूर देख कर आऊँगी। फिर गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मेरे अब्बा की नाना की हवेली में। तो गाइस अभी वहाँ पे कोई रह रहे, मतलब मेरे कज़िन, अब मेरे अब्बा के जो कज़िन भाई रहते हैं वहाँ पे, तो उनका टेलर का भी पूरा काम है। तो अब्बा अंदर जाके उनसे मिलने गए। पहले तो वो देख के पहचाने ही नहीं, फिर मेरे अब्बा ने उनको बोले कि मैं मतलब ये हूँ, मेरा यह नाम अपना मतलब अब्बा ने बताया करें। फिर वो तो पहचान गया। फिर अब्बा हमें बता रहे थे कि ये इनका घर है, वो उनका घर है। अब बस अब अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे यहाँ पे। बहुत गाइस आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एंड तक का ज़रूर देखिएगा। मैंने अंदर से पूरी ये पूरी हवेली की मैंने वीडियो बनाई गाइस। पहले ये घर लाइक अभी तो ये दब सा गया है, पहले तो ये बहुत अच्छा था। मेरा अब्बा बोलते कि लेकिन सबसे बड़ा हम लोग की ये हवेली थी। मेरा अब्बा बोलते कि एक एक जगह मेरा अब्बा हमें बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ये करते थे, मेरे नाना यहाँ पे लेटे रहते थे। मेरे अब्बा के नाना के पास एक रिंग थी, तो अब्बा बोलते कि एक बार रात के समय मैं यहाँ पे वॉशरूम के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि वो पूरी लाइट से पूरा ऊपर का जो दीवार होती है पूरी एकदम चमक रही थी। तो मेरे अब्बा बोलते कि रोशनी कहाँ से आई। फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे नाना की रिंग पे, तो अब्बा बोलते वो रिंग की इतनी अच्छी रोशनी, तो अब्बा हमें पूरा बता रहे थे। मेरा भाई पूछ रहे थे कि अब्बा वो आपने रिंग, अब वो उसको डायरेक्ट वो रिंग की स्टोरी याद है। बोलते अब्बा आपने वो जो रिंग बता रहे थे वो किधर थी। तो अब बोलते कि मेरे नाना यहाँ पे बैठे रहते थे और यहाँ पे मैंने वो रिंग का देखा था। और बता रही थी कि मेरी नानी यहाँ बैठे रहते थे। मतलब अब्बा पूरा हमें बता रहे थे, पूरा डिटेलिंग में मेरे अब्बा ने हम लोग को एक मतलब घर की पूरी स्टोरी बताया। बहुत गाइस हम लोगों ने आज एंजॉय करे गाइस, आप पूरी देखिएगा, बहुत अच्छा था। एकदम लाइक पूरे एकदम देसी पुराने टाइप्स का घर था। और ये जो रूम है गाइस, इसका ये जो ऊपर का है, ये गाइस मेरा अब्बा बोलते कि बहुत गर्मी में भी ऐसा गर्म नहीं रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए गर्म नहीं रहता है, इसमें सोने बहुत मज़ा आता है। मेरा अब्बा बोलते हैं जब मैं छोटा छोटा था तो यहाँ पे भी मैं सोया करते थे। तो मेरा अब्बा अपनी पूरी बातें बता रहे थे यहाँ पे। और ये रूम की हर एक चीज़ मैंने फिर अब्बा को पूछी कि अब्बा ये मतलब थोड़ा चेंज हुआ है
कलर वगैरह। अब बोलते नहीं, सेम वैसा का वैसा ही है ये घर, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। फिर गाइस हम लोग जा रहे थे ऊपर, ऊपर हम लोग हिली का पूरा ऊपर से भी मैंने एक्सप्लोर किया था। और गाइस के लिए सीढ़ी थोड़ी सी खतरनाक सी थी, मेरा तो यहाँ पे के लिए थोड़ी ऊंची थी। और मुंबई में सब सीढ़ियों का इतना अप एंड डाउन होता नहीं है, और यहाँ पे अचानक से इतना, तो मेरे तो थोड़ा सा पैर में क्रैम्प सा भी आ गया था। लेकिन मैंने वहाँ पे भूल ही गई, घर पे आके मेरे को याद आया था कि हाँ मेरा वहाँ पे क्रैम्प आ गया था, और मैंने ध्यान ही नहीं दी। और फिर गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्या बोल गेट खुला हुआ है, यहाँ पे अब्बा बोल रहे थे कि मेरे कोई अब्बा की कोई कजिन थे, वो यहाँ पे मोर पाला करते थे, मतलब मोर को लेके आते थे। तो अब्बा वो पूरा हमें एक एक चीज़ से बता रहे थे, मेरे अब्बा इतना खुश हो रहे थे, एक एक चीज़ें देख के अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। तो गाइस ये जो ग्रे कलर का सा घर है, ये भी मेरे अब्बा की नाना की हवेली है। ये नई वाली है, और जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ये पुरानी वाली है। तो गाइस ये पूरे टेरेस से पूरा रामगढ़ ही दिख रहा था। तो हमें इतना मज़ा आ रहा था देखने में, और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, मतलब पूरी एकदम लाइक पुरानी हवेली है। और ये जो आपने अभी मैंने आपको बताया, ये पीला कलर का सा घर था, ये भी पूरा बहुत पुराना है। और देख सकते हो गाइस ये हवेली, लाइक पहले अब्बा बोलते कि पहले तो, अभी तो मतलब इतने बड़े बड़े मकान बन गए, तो इतने मतलब थोड़ी सी दब सी गई है, थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन पहले तो बहुत बड़ी थी। और गाइस ये अभी हम लोग टेरेस के भी ऊपर टेरेस वाली में जा रहे थे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कि ये थोड़ी सी मतलब चौड़ी नहीं थी सीढ़ी, तो बहुत थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा, तो मैं थोड़ा आराम आराम से मैंने ऊपर का पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन मैंने वहाँ से वीडियो नहीं बनाई। इसलिए गाइस वहाँ पे ना दीवार छोटी थी, तो थोड़ा डर सा रहता है, कभी गिर विर गया, फ़ोन कभी हाथ से स्लिप हो गया, तो मैंने ऊपर की नीली के लिए मेरे को थोड़ा सा खौफ आ रहा था। तो अब्बा ऊपर खड़े होके मैं भी ऊपर गई थी, लेकिन बस ना उतरते समय ली, ना मैंने चढ़ते समय कोई वीडियो बनाई ऊपर की। और बस यहाँ से ये मतलब घर का मेन गेट था, तो हम लोग तो बहुत देख के खुश हो रहे थे कि गाइस आज मेरा पूरा बोले कि मकसद आना पूरा हुआ था। इसलिए मेरे को ऐसे ऐसी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये गाइस ये घर के अंदर मतलब 2 किचन थे। ये मतलब गैस चूल्हा वाला किचन था, और वो जो पुराने टाइप में होते थे ना वो भट्टी वाला चूल्हा, वो अलग से होता था। तो गाइस
बस फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, फिर हम लोग जा रहे थे ये नई हवेली मतलब ये नई दिल्ली देखने के लिए। तो यहाँ पे कोई रह रहे थे तो फिर हम लोग अंदर नहीं गए थे, तो बस बाहर से हम लोग ने इसको एक्सप्लोर किया था। अंदर गाइस मतलब कोई रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, तो हम लोग नहीं गए। और दोपहर का भी वक्त था, ज़्यादातर लोग तो गाँव में गए जल्दी खाना ये सब खा के दोपहर में अपना थोड़ा रेस्ट करते, इसलिए हम लोग नहीं गए थे ये वाले घर पे। फिर हम लोग यहाँ पे अब्बा ने मेरे को बोले कि यहाँ पे मेरे वीडियो फ़ोटो बनाना, तो मैं यहाँ पे बस अब्बा की फ़ोटो वगैरह बना रही थी। क्योंकि आज तो भाई मेरा अब्बा तो बहुत ही खुश थे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एक-एक गलियाँ देख-देख कर एकदम खुश हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे भी अब्बा की फ़ोटो ली, क्योंकि पहली बार अब्बा इतना बोल रहे थे कि हाँ मेरी फ़ोटो लेना है, यहाँ पे लेना, तो बहुत। फिर गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रामगढ़ का बाज़ार देखने के लिए। क्योंकि मैं आई थी बचपन में और बहुत टाइम पहले आई थी, क्योंकि मुझे इतना क्लियर रामगढ़ का याद ही नहीं है। तो फिर बस हम लोग अब्बा ने बोले कि चलो अपन यहाँ का रामगढ़ का भी बाज़ार देख के आते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, ये जगह का नाम मैं भूल गई हूँ। मेरे अब्बा ने हम लोग एक-एक चीज़ हाँ, छतरी टाइप कुछ बोलते इसे। ये भी बहुत पुरानी है, बस अगर इसका ध्यान अच्छे से रखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। गाइस ये आप देख सकते हो ये पूरा ये बहुत बड़ी है। यहाँ से तो इसका ये बैक वाला हिस्सा है, ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे बोले गंदगी करके रखे, एकदम सफाई से एकदम अच्छा रखे तो टूरिस्ट आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट वही बात है, गवर्नमेंट ये सब चीज़ पे ध्यान देती नहीं है। देना चाहिए। गाइस यहाँ पे बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करी जा सकती है, बट यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर अब्बा बता रहे थे ये सब चीज़ें थोड़ी नई बनी है, ये इतनी पुरानी नहीं है। अब्बा बोले थे कि यहाँ पे सब कुछ था ही नहीं, पूरा मतलब बहुत खाली-खाली था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ का रामगढ़ का बाज़ार। अब यहाँ का ये था कोई पुराना बैंक ये बस स्टैंड था, तो अब्बा बता रहे थे कि यहाँ पे पहले बहुत रश हुआ करता था, अब तो ये बहुत खाली सा हो गया है। फिर यहाँ पे आ गए तो हम लोग बाज़ार। गाइस आप सोचेंगे कि ये बाज़ार है, ये बाज़ार में तो कुछ है ही नहीं, खाली दुकानों के सिवाय। बस यहाँ का रामगढ़ का छोटा सा ही बाज़ार था। हम लोग भी मैंने पूरा रामगढ़ का बाज़ार भी एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन गाइस इतना बड़ा था ही नहीं, छोटू सा होता है, इतना कुछ खास लाइक दुकान ही दुकान है। दुकान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुख्तसर सी दुकानें हैं। लाइक कपड़ों की भी इतनी दुकानें नहीं थी, मतलब वैरायटी नहीं बोल सकते हैं, बस यहाँ पे है, यहाँ के लोगों का काम बन जाता है बेचारों का। बस इतना ही बड़ा यहाँ का बाज़ार था। तो ये सब चीज़ें अब्बा हम लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ये खाने के लिए आते तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते थे। पूरे दिन अब्बा बोलते कि हम लोग यहाँ पे ऐसा खेलते थे। पूरा अब्बा हम लोग को डिटेलिंग में सब कुछ बता रहे कर रहे थे। फिर बस हम लोग आगे चलते जा रहे थे। आगे का भी अब्बा हम लोग को बोल रहे थे कि यहाँ पे मिठाई की शॉप थी, और भी आगे का मैं आपको बताऊँगी। अब मेरा हाँ, ये जो यहाँ पे भैंस खड़ी है ना, यहाँ पे मिठाई की शॉप हुआ है भी, अभी भी है। यहाँ पे मतलब कि ना लड्डू मिला करते थे और दूध पेड़ा। तो फिर आगे तो हम लोग थक से गए थे, धूप इतनी खतरनाक सी थी, तो हम लोग को इतनी प्यास लगने लग गई थी, तो अब्बा बोले कि चलो अपन गन्ने का जूस पीते। फिर यहाँ पे आ गए तो हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा भी आ गया था गन्ने का जूस। फिर गन्ने का जूस पी के हम लोग निकल गए थे थोड़ा आगे के लिए। बस यहाँ तक है जो गाइस, ये जो गेट है यहाँ पे रामगढ़ के 4 गेट हैं, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस यहाँ पे आ गए थे। यहाँ का भी कुछ मतलब मेरा अब्बा के खालू का है यहाँ का कुछ है, मतलब यहाँ पे रहते करते थे, तो वो सब चीज़ें थी। और बस यहाँ था, मेरे को थोड़े से यहाँ पे पुरानी चीज़ें दिखी, मिट्टी के बर्तन वगैरह थे यहाँ पे, और सिलबट्टा वगैरह था। और गाइस जो मैंने आपको मिठाई के बारे में बताई, वो मिठाई की शॉप पे हम लोग आ गए थे। ये जो वो साइड वाली है, यहाँ पे ये दूध पेड़ा मिला करता था जो ग्रीन कलर की थी, और यहाँ पे लड्डू मिलते एकदम देसी घी के लड्डू। फिर यहाँ पे वो अंकल ने अब्बा लोग को टेस्ट भी कराएगा, इसमें मीठा नहीं खाती, तो मैंने तो टेस्ट नहीं किया, अब्बा ने ज़रूर, अब्बा मेरे भाई ने टेस्ट किए। फिर जो गाइस जो हम लोग ने वो छतरी देखे थे, वो उसका ये फ्रंट का हिस्सा है। यहाँ पे फिर मैंने आ गए थे, बस यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे, और फिर ये इसके यहाँ पे भी नाटक चालू थे। बस घर पे हम लोग चले गए थे, घर पे हम लोग ने खाना वगैरह खाया, वहाँ पे आधा 1 घंटा बैठे, फिर हम लोग निकल गए थे फतेहपुर के लिए। फिर यहाँ पे अब यहाँ से पूरा अब्बा बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग पहले क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, वो सब चीज़ें अब्बा हमें बता रहे थे। और फिर मैं गाय से इतनी थक सी गई थी, लाइक मेरे को थकान नहीं हुई थी, मैं धूप से परेशान हो गई थी कि लोग स्कार्फ वगैरह बांध के रखते, तो धूप से तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक, एकदम मेरा सर में दर्द हो गया था, एकदम गर्मी मेरे को लगने लग गई थी। फिर गाइस फाइनली हम लोग बस में बैठ गए थे, तो बस भी यहाँ जल्दी आती नहीं है,
फिर और अल्लाह का शुक्र था कि एसी की बस थी, तो बैठ के इतना मेरे को सुकून मिला। मस्त जाके मैं अपने बस में बैठ गई थी और सफ़र ज़्यादा नहीं था, बस 15-20 मिनट का ही हमारा सफ़र था। फिर ये गाइस यहाँ का ये मंदिर है, तो अब्बा बोल रहे थे कि यहाँ का भी वीडियो ले ली, तो फिर बस मैंने यहाँ की भी वीडियो ली। एकदम अच्छा बड़ा-सा पूरा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। फिर गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे फ़तेहपुर। फ़तेहपुर पहुँच गए थे, फिर बस वॉकिंग करते हुए हम लोग जा रहे थे घर के लिए। फिर गाइस हम लोग आ गए थे फाइनली घर पे। बस दिन भर में मैंने कुछ भी नहीं करी, शूट नहीं करी, बस थक सी गई थी। और आज का यहीं तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी मेरे अब्बा की नाना की हवेली। तो गाइस मेरा तो आज दिल खुश हो गई थी, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी। बस यहीं तक का था व्लॉग। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।